खुदावंद आपसे आज बात करना चाहते हैं। लाइफ में अगर वो सब कुछ हो जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम प्लान करते हैं, wouldn't that be amazing? अमेजिंग अच्छी चीज नहीं होगी कि हमने जो प्लान किया हुआ ABCD लाइफ में, पहले ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो सब एग्जैक्टली वैसा हो तो सबको थोड़ी एक्साइटमेंट तो होगी, खुशी होगी, राइट? लेट्स बी रियल। Wouldn't it be amazing? क्या अगर हम रियल होके सोचे, अभी अपने वो ऐसे ना सोचे, नहीं मैं तो मसीह हूं तो मैं कहूंगा तो वो कहेंगे मुझे जज करेगा कोई, या कहेगा कि आप खुदावंत पे सरेंडर नहीं करे। लेकिन इफ वी लेट्स जस्ट बी रियल फॉर अ मोमेंट, वुडंट इट बी अमेजिंग कि हम लोग जैसे लाइफ में प्लान करें कि मैं ये करूं, यहाँ जाऊं, ये वाली डिग्री करूं, ये वाली जॉब हो, इससे शादी हो, सब वैसे ही हो जैसे हम प्लान करते हैं। किसकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है शुरू से आज तक जैसे उन्होंने प्लान किया था? हाथ खड़ा करें, आई वांट टू सी दैट पर्सन। मैं उस बंदे को देखना चाहती जिसकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा हुआ हो जैसा उन्होंने प्लान किया हो, जैसा चाहा हो, जैसा प्लान किया हो, जैसे ख्वाहिश की हो, एक लेड आउट प्लान हो कि ये स्टेप्स करने, और वैसा ही सब कुछ हुआ हो। किसकी लाइफ में हुआ है? बताएं मुझे। किसी की भी नहीं। लेट्स ऑल बी रियल। हम लोग इस वर्ल्ड में रहते हैं, और अभी मैं गैर मसीहों की बात नहीं कर रही, मसीहों की बात कर रही हूं। अभी मैं मसीहों की लाइफ में जिन्होंने खुदावन को अपना दिल दिया है, जिन्होंने खुदावन को सबमिट किया है, जिन्होंने खुदावन को सरेंडर किया। ये वर्ड हम बड़ी दुआ वगैरह में बोलते हैं, सरेंडर करना, सबमिट करना। इसका मतलब क्या है? आजजी। आजजी, परफेक्ट आजजी क्या है? सबमिटिंग टू द प्लान ऑफ गॉड। खुदावन के प्लान में अपने आप को दे देना, ये रियल हलीमी है। और हम मसीही लोग, हम लोग यही हमें आजी सिखाती है, खुदावन मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। ऐसा ही है। अगर हम कहे खुदावन नहीं ऐसा ही ये होना चाहिए, दिस इज प्राइड, ये मगरूरी है। बिकॉज आपको लगता है कि आपके प्लान्स बहुत अमेजिंग है, आपकी जो डिजायर्स हैं बहुत अमेजिंग है, और खुदावन की इंटरवेंशन या इंटरप्शन या खुदावन का उसके बीच में कुछ बोलना वगैरह गलत है। तो ये मगरूरी है। हम शुरू करेंगे आज कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके कुछ प्लान्स थे, और वो अच्छे प्लान्स भी थे। कईयों के तो मिनिस्ट्री प्लान्स थे। हम पौलुस रसूल के बारे में भी सीखेंगे। मिनिस्ट्री प्लान्स, खुदा के लिए खिदमत के भी प्लान्स। लेकिन बहुत लोगों को खुदावन ने उनके प्लान जो वो सोच रहे थे कि ये होना है, उससे डिफरेंट हुआ। लेकिन हम ये भी सीखेंगे कि एंड में जाकर हर उस चीज का एक पर्पस था, उसका एक मंसूबा था, उसकी एक रीजन थी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईमाल की किताब, पहला बाब, 6 से 11 आयत। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदा, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और व्याधों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की तहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, गवाह होगे। ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा दिया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। अब अगर आप लोगों ने गौर से सुना इस कलाम को, खुदावन के कलाम को, यीशु इस टाइम मुर्दों में से जी उठ चुके थे, सलीब पे चढ़ गए, मुर्दों में से जी उठे और शागिर्दों से बातें कर रहे हैं। अब शागिर्द कह रहे हैं कि खुदावन अब तो वो टाइम है ना कि जब बादशाही होगी, हमें रोमियों से निजात मिलेगी। जैसे यूहन्ना और उसका भाई कहता था, एक आपके दाहिनी हाथ बैठे, एक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड बैठे।
तो अब तो शागिर्द कह रहे हैं कि इज दिस द टाइम, क्या ये वक्त है कि बादशाही हो, अब हम लोग हीरोज बनेंगे, हमें ग्रेटर सीट्स मिलेंगी, क्या मतलब इज दिस द टाइम? वो सोच रहे थे कि सब कुछ तो हो गया है, मसीहा आ गया, हमारे लिए जान दी, रेजरेक्शन भी हो गई, जी भी उठ गए, अब क्या कि इज दिस द टाइम खुदावन, क्या अब ये वक्त है कि आप अपनी बादशाही में दाखिल होंगे, वो सब करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है कलाम में कि मसीह करेगा? तो खुदावन ने क्या आंसर किया? उनके प्लान्स कुछ और थे कि अब तो बड़ी किंगडम होनी है, हमें रोमियो से निजात मिलनी है, ये होना है, वो होना है। खुदावन ने कहा आपके लिए जानना जरूरी नहीं कि क्या क्या होना है, अभी आपको एक काम दे रहा हूं कि जब होली स्पिरिट आएंगे आपने मेरे गवाह बनना है, समथिंग डिफरेंट। वो ये एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो भाई इजी वक्त आ गया, इतने जुल्म सहे उन लोगों ने, इसराइलियों ने। तो शागिर्द कह रहे थे अब तो वो प्लान अब तो पूरा होने वाले, लेकिन खुदावंद ने कहा नो, दैट्स नॉट द टाइम, ये अभी टाइम नहीं है, यू हैव एन असाइनमेंट, आपके पास एक काम है। जब पाखरू आप पे नाजिल हो, आप कह रहे हैं कि किंगडम आए, यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनका प्लान कुछ और था, उनका विजन कुछ और था, शागिर्दों का उनका आइडिया कुछ और था कि अब तो ये होगा। यीशु ने कहा नो, आपको नहीं पता अभी क्या होना है, आपको जो जानना है वो मैं बता रहा हूं कि शागिर्द बनाओ। अब हम सबकी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं। चलिए बिफोर आई गेट टू द स्टोरी, मैं बताती हूँ कि एक चीज, इट्स नॉट रिलेटेड टू माई मैसेज, बट वैसे बता रही हूँ कि दो आदमी जो आए थे, किस किस को पता है वो कौन थे? जिन्होंने कहा कि यस, नॉट मेनी पीपल नो दैट, गुड जॉब रहीला। लोगों को मेरा ये ख्याल है पर्सनली, और बहुत से जो खुदावन को लोग कलाम वगैरह स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि ये वही दो मर्द हैं जो पहले आए थे जब यीशु की सूरत बदली थी, एलिया और मूसा आए थे। इधर भी जब यीशु को शागिर्द वापस जाते देख रहे हैं, तो जो दो मर्द लिखा है सफेद पोशाक पहने, जो आए और कहते हैं कि जिस यीशु को आप जाते हुए देख रहे हैं वो ऐसे ही आएगा। बहुत लोग कहते हैं, और मेरा भी ये ख्याल है कि ये भी मूसा और एलिया ही हैं। अब यू डोंट हैव टू एग्री विद इट, अगर आपको लगे कि शायद वही है तो ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट रिटन, बाइबल में नहीं लिखा। वैसे ऑन अ साइड नोट में अपना ख्याल बता रही थी। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अच्छा, मेरी स्टोरी है कि मैंने खुदावन के साथ बहुत काम करना शुरू किया, खुदावन के साथ चलना शुरू किया। अमेरिका में मिशनरी थी, फिर कनाडा आई, वहां खुदा का काम किया, और मुझे ये लगता था कि आज रैप्चर हो जाएगा, कल रैप्चर हो जाएगा, बस होने वाला है, यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठाए जाने वाली है। और मैं इतना रोज ये सोचती थी कि आज ये वक्त आने वाला है। ऊपर से वो एक ऐसा टाइम था कि मैं वीडियोस भी हर टाइम इस टाइप की देखती थी, और मुझे ये था कि बस अब तो खुदावंद आने वाले। लेकिन खुदावंद का प्लान कुछ और था। मैं रैप्चर का वेट कर रही थी। इन शागिर्दों की तरह खुदावंद ने भी हमें ये कहा, नो, यू हैव वर्क टू डू, गो बैक टू पाकिस्तान। और आज हम यहाँ पे हैं। मैं उधर बैठे, हम लोग रैप्चर का वेट कर रहे थे कि खुदावंद दुनिया बड़ी खराब है, आप आने वाले हैं, यीशु आप आने वाले हैं। हम लोग रोज मतलब यही एक्साइटमेंट होती थी कि जीसस कुड कम एनी मिनट। और आपको पता है शागिर्दों का, पौलुस रसूल का, वो भी सब यही सोचते थे। आप अगर जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि उनके ऐसे ख्याल है कि यीशु अभी आ जाएंगे। ऐसे ही रहना चाहिए। वैसे वी शुड बी रेडी ऑल द टाइम। हमारा प्लान था कुछ और, खुदावन का प्लान था गो बैक टू पाकिस्तान, सेव सम सोल्स, लोगों को खुदा का कलाम सुनाए। मेनी टाइम्स हमारी लाइफ में एग्जैक्टली वैसी स्टोरी नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा हम इमेजिन करते हैं। इधर शागिर्दों का कुछ और प्लान था। द रीजन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एक वजह जिसकी वजह से मैं बार बार एक बात कर रही हूँ, सो आपको समझ आ जाए कि खुदावन के प्लान्स हमारे प्लान से थोड़ा हट के होते हैं, बट देर ऑलवेज फॉर गुड, हमेशा अच्छी चीज के लिए होते हैं, भलाई के लिए होते हैं। अभी हम मत्ती की किताब से पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 11वां बाब 2 और 3 आयत। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। जो लोग लास्ट टाइम थे जब मैंने कलाम सुनाया था, मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की इस
बारे में काफी डिटेल से बताया था, याद है आप लोगों को? अभी मैं बता रही हूं कि इस टाइम यूहन्ना का भी प्लान कुछ और था। इधर लिखा यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुना। उसने सुना था कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, ही न्यू इट ऑल। फिर भी वो कह रहे हैं क्या वो ही है कि हम किसी और का इंतजार करें? व्हाई? बिकॉज उसके माइंड में जो प्लान था कि जो मसीह ने करना है वो अभी तक पूरा नहीं था हुआ। मैं मसीह का कजन हूं, मैं तो यीशु मसीह का कजन हूं। यूहन्ना सोचता होगा मैं कैसे अभी तक जेल में हूं, ये प्लान कैसे डिफरेंट हो गया? अब ये वो यूहन्ना है जो कहता है कि देखो ये खुदा का बर है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। ये वो यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया। इधर बिकॉज उसके प्लान से हटके हो रही हैं चीजें, यूहन्ना जेल में है, परेशान है। इधर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है और कह रहा है क्या ये वो ही है? मैं आपको इसलिए, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसलिए नहीं बता रही कि यूहन्ना वाज अ वीक मैन, बाइबल में लिखा है कि उससे ग्रेटर कोई था ही नहीं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि वी ऑल गो थ्रू दिस। हमारे प्लान्स जैसा हमने इन्विजन किया होता है, जैसे हमने प्लान किया होता है, फर्स्ट चीज क्या आती है? डाउट, शक आता है। ऐसा ही है। हम दानियल की किताब से पढ़ेंगे, दानियल की किताब 3 बाब 17 और 18 आयत। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की गलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वो ही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। 3 लोग हैं, सदरक, मीसक और अबदनजू। ये इसराइली हैं और बेबीलोन में हैं। बेबीलोन एक सिटी थी, शहर था जो मॉडर्न डे इराक में होगा। आज बेबीलोन से याद है किसी को बाबल का पता है? याद है बाइबल में बाबल का जो टावर बन रहा था? सेम सिटी, बेबल, बेबीलोन, परहैप्स द ओल्डेस्ट सिटी ऑन द प्लैनेट। सबसे तारीखी और ओल्डेस्ट सिटी इस प्लैनेट पे बाबल, बेबीलोन। और यहीं पे बाबल का टावर बना था जहां लोगों ने कहा हम इतना ऊंचा टावर बना लेंगे। एनीवेज, यहां पे है इसराइली, सदरक, मीसक, अबदनजू, और खुदावन का वो कह रहे हैं कि हमारा खुदा कुदरत रखता है हमें निकालने की आग की भट्टी से, कुदरत रखता है। बिग फेथ स्टेटमेंट, ईमान की गवाही, ईमान का प्रोक्लेमेशन स्टेटमेंट। हमारा खुदावन हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। एज क्रिश्चियंस हम भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, लेकिन जो what is what like really surprises me और जो मुझे इतना हमेशा हिला के रख देता है वो उनकी नेक्स्ट बात है। और नहीं तो इवन इफ ही डज नॉट, बेसिकली अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरे आगे नहीं सजदा करेंगे, मूर्ति को नहीं सजदा करें। अब मैं इधर क्या बताना चाह रही हूं, उनका ये प्लान है, उनका ये ईमान है कि खुदावंद बचा सकते हैं, और खुदावंद अपने लोगों को बचाते भी हैं, परेशानियों से बचाते। मैं ये नहीं कह रही कि हम दुआ करना छोड़ दें कि शायद इस बुराई में ही कोई प्लान होगा, ये नहीं मैं कह रही। वो उनका ईमान है, खुदावंद कुदरत रखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमारे प्लान के मुताबिक ना भी हो, इवन इफ ही डजंट, अगर वो हमें ना भी निकाले इस आग की भट्टी से, तो भी हम सिजदा नहीं करेंगे। यहां ये याद रखना है कि हमारे प्लान्स, अगेन इनके प्लान के मुताबिक चीजें नहीं हुई, बट देयर इज अ पर्पस, रीजन है इस चीज का कि खुदावंद ने उनको भट्टी में से नहीं निकाला, इस तरह भट्टी में जाने से नहीं रोका। देयर वाज अ पर्पस फॉर इट, उसका एक मंसूबा था, खुदावंद का एक प्लान था। उसके बारे में पढ़ते हैं, उस प्लान के बारे में, दानियल की किताब 3 बाब 29 से 30 आए। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक, मीसक और अबदनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात करे और उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबूला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और अबदनजू को सूबा बाबुल में
प्रयास किया। हालेलुया। आपको समझ आ रही है इस सिचुएशन में खुदावन का क्या प्लान था? गॉड हैड अ बिगर पर्पस। खुदावन का बिगर प्लान था। अगर सिर्फ खुदावन उन्हें छुड़ा देते तो सब कहते वो सदरक मीसक अबेदनगो बड़े अजीम खुदावन के खादम थे, तो खुदावन ने उन्हें बुला दिया, उनको ग्लोरी मिलती। अब क्या हुआ है? बिकॉज खुदावन चौथा आदमी जो आई बिलीव यीशु मसीह थे वो उनके बीच में आ गए। अब आप कहेंगे यीशु मसीह कहां से आ गए? वो तो पैदा नहीं है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। जीसस वाज हियर इवन बिफोर द बर्थ। यीशु मसीह शुरू से ही थे। अब अगर खुदावंद उधर से निकाल देते तो ये जो बाद में सदरक मीसक अबेदनगो के वो चौथे आदमी को देखने के बाद जो उसने कहा ना बादशाह ने, ये ना होता। अब उनके उस ट्रायल में से गुजरने की वजह से, उन 3 यहूदियों के उस आग की भट्टी में गुजरने की वजह से बादशाह ने ऐलान कर दिया कि भाई इनके खुदा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। उन 3 लोगों के ट्रायल की वजह से उनके लिए तो छोटी चीज थी, आप कह सकते हैं कि खुदावंद तो आराम से उनको बचा सकते थे, बादशाह उनको फेवर दे देता। गॉड हैड अ बिगर पर्पस। उनकी वजह से सारे यहूदी जो बेबीलोन में थे, जो उस मॉडर्न डे इराक में थे, वो सब फ्रीली अपने खुदावंद की अब वर्शिप कर सकते थे। अब नहीं झुकने का उनको ये कि सारे झुक जाए वगैरह। अब उनको कोई डर नहीं, क्योंकि बादशाह ने ही कह दिया। डू यू सी द बिगर पिक्चर? आपको बड़ा पर्पस नजर आ रहा है? समटाइम्स जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं ना, हमें लगता है इट्स ऑल अबाउट अस, कि ये हमारी वजह से ही है, या हमारे प्लान्स जब हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलते, हमें लगता है कि इट्स ऑल अबाउट अस। बट खुदावन के बड़े प्लान्स हैं। अब सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ और एक मेरे पीछे बोलें, खुदावन आपके मंसूबे मेरे लिए भलाई के हैं, और मेरे प्लान से आपके प्लान्स बड़े हैं। ये मैं पता क्यों कह रही हूँ? एक तो आपका कन्फेशन हो जाए, दूसरा किसी को नींद आ रही है तो उठ जाए। चले बैठ जाए। सदरक मीसक और अबेदनगो की वजह से खुदावन का बिगर पर्पस फुलफिल हुआ। जब आपकी लाइफ में कोई मसले हो रहे होते हैं ना, तो दुआ करें खुदावंद आपको इसमें जो सिखाना है सिखाए, लेकिन ये भी याद रखें देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट। अगर तो आप खुदावंद अपनी गलतियों की वजह से मसलों में फंसे, दैट्स अनदर स्टोरी। बट अगर आप खुदावंद को ऑनर कर रहे हैं, खुदावंद के साथ चल रहे हैं, खुदावंद के साथ आप वफादार हैं, फेथफुल हैं, और तब भी परेशानियां या प्लान उस तरह से नहीं होते जैसे आप चाहिए होने चाहिए आपके मुताबिक, तो खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद मुझे पता है कि योर प्लान्स फॉर मी आर गुड। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, खुदावंद कि आपके मंसूबे मेरे लिए भलाई के हैं, बुराई के नहीं है। एक एग्जाम्पल दूंगी। फिलिपस का किस किस को पता है ईमाल की किताब में? जब मसीहों पे जुल्म हुआ तो जो कलीसिया के जो नई नई कलीसिया बनी थी सारी तितर बितर हो गई, स्कैटर हो गई, इधर उधर चले गई। जो फिलिप था वो समारिया में आ गया, सामरिया में आ गया। अब वहां पे वो कोई बिलीग्राम बना हुआ है, बिग खुदा का खादम बना हुआ है, सिटी वाइड रिवाइवल आ रहा है, मौजे हो रहे हैं, आगे तक बात पहुंच के क्राउड्स ही क्राउड्स, बिग डील। मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा प्लान हो रहा था। क्या हुआ? अच्छा खासा सब कुछ हो रहा था। खुदावंद ने कहा कि नहीं, डेजर्ट जाना है, सहरा की तरफ जाना है। अब वो सोच सकता है खुदावंद मैं खिदमत कर रहा हूं और इतना रिवाइवल आ गया समारिया में, इतने लोग खुदावंद आपके करीब आ रहे हैं, जादूगर ने जादू की वो बुक्स जला दी, इतने अमेजिंग काम हो रहे हैं, मेरी तो मिनिस्ट्री ब्लूम कर रही है, मेरी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है, सो मच फ्रूट। एंड गॉड सेज गो टू द डेजर्ट। डेजर्ट में जाएं, सहरा में जाएं। वाई? आगे जाके हमें स्टोरी पता है ईमाल की किताब 8 बाब में, मैं पढ़वाऊंगी नहीं, कि वहां एक हबशी ख्वाजा था जिसको खुदावंद का कलाम सुनना था। समटाइम्स हमारी लाइफ में हमारे प्लान्स खुदावंद इंटरप्ट करते हैं जस्ट फॉर वन पर्सन। जीसस लेफ्ट द 99 टू गो आफ्टर द वन। यीशु भी ये सिखाते हैं कि 99 भेड़ों को छोड़ के एक के पीछे।
सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्लान्स इंटरप्ट होते हैं, खुदावन की तरफ से इंटरप्शन होती है। ये नहीं कि आपकी लेजीनेस की वजह से या आपकी गलतियों की वजह से, जब खुदावन की तरफ से, मतलब इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन इंटरप्शन, कि खुदावन की मर्जी के मंसूबे के मुताबिक जब आपके प्लान्स उस तरह से नहीं होते जैसे आप चाहते हैं, देयर इज ऑलवेज अ पर्पस। और इवन अगर वो एक इंसान के लिए हो ना, गॉड विल स्टिल डू इट। खुदावन इतना आप लोगों से प्यार करते हैं। सामरिया में जो रिवाइवल हो रहा था, उससे छुड़ा के उठा के खुदा उनसे डेजर्ट में ले गए फिलिपस को, सिर्फ एक आदमी के लिए। हम एक छोटा सा पॉल के बारे में, एक्चुअली वी वोंट रीड इट, हम पालूस रसूल की भी एक ऐसी स्टोरी है। पालूस रसूल की खिदमत क्या थी, खुदावन ने सब लोगों के लिए तो उसको कहा था, बट स्पेसिफिकली खुदावन ने कहा था जेंटाइल्स, गैर यहूदी, कि उनमें भी जाके आपने खिदमत करनी है। अब प्लान तो क्लियर कट था कि खुदावन मुझे जेंटाइल्स में खिदमत करनी है, मुझे जो गैर यहूदी हैं उनको बताना है। एशिया जाना चाह रहा है, पाखरू ने रोक लिया। फिर कहीं और जाना चाह रहा है, किसी और जगहों पे जा रहा है, फिर रोक लिया। अब हमें नहीं पता, इट सेज होली स्पिरिट स्टॉप्ड हिम या प्रिवेंटेड हिम, पाखरू ने रोका, पता नहीं कैसे रोका, कैसे दरवाजे बंद हुए कि वो जहां चाहना चाहता था मिनिस्ट्री के लिए नहीं जा पाया। वो हमें पता है कि हमने माल की किताब पढ़ी है कि बाद में वो एशिया गया। उस टाइम पे ये चीज याद रखिए, इंग्लिश में लिखा है एट दिस टाइम। उस टाइम पे खुदावन ने उसे रोका, बिकॉज उसका टाइम नहीं था उन जगहों पे जाने का। उसकी बजाय पहले एक शट डोर, फिर उसने जाने की कोशिश की जगह पे, फिर शट डोर, नो नो। तीसरा ये हुआ कि उसकी विजन, ड्रीम में उसने देखा कि मकदूनिया का एक आदमी उसे बुला रहा है कि हमें हमारे इधर आए खिदमत के लिए। तो मैं अपने अल्फाज में स्टोरी बता रही हूँ। अब पालूस रसूल उधर जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है, अच्छा इस वजह से उधर के पहले जो 2 दरवाजे थे वो बंद थे। हमारी लाइफ में हमेशा हमें सब कुछ नहीं पता होता कि खुदावंद ऐसे नहीं बताते, ये नहीं ये करें, ये नहीं ये करें। इंस्टेड इट्स जस्ट ऑलवेज नो नो। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमेशा क्लियर कट प्लान नहीं होगा कि ये नहीं करना वो करना है। समटाइम्स यू हैव टू एक्सपीरियंस द शट डोर्स, समटाइम्स आपको दरवाजे बंद एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं खुदावन की तरफ से जो बंद हुए होते हैं, बिफोर ही ओपन्स द डोर। थर्ड डोर खुदावन की तरफ से जो दो दफा पौलुस रसूल ने जाने की कोशिश की, एक जगह जेंटाइल्स में, गैर यहूदियों में कलाम सुनाने, और पाखरू ने रोका। पाखरू का वो टाइम नहीं था कि पौलुस रसूल उधर जाए। नो नो एंड देन यस। अब जब वो मकदूनिया का बंदे का उसके ख्वाब आया, विजन आया, तब उसको रियलाइज हुआ, अच्छा इसलिए नो नो। अच्छा मेरी लाइफ में पर्सनली क्या होता है कि मुझे पहले से, लाइक मोस्ट ऑफ अस, लेकिन मैं आई एम जस्ट एडमिटिंग इट, मेरी लाइफ में मुझे आई डोंट ऑलवेज नो कि आगे क्या होना है, कि पास्ट में भी ऐसा नहीं पता, बट नो नो के बाद जब यस आता है फिर समझ आती है कि अच्छा इस वजह से पहले वाले दरवाजे बंद थे, बिकॉज ये वाला दरवाजा खुलना था। मोस्ट की लाइफ में ऐसा ही होता है। ऐसा ही है। अपने साथ वाले से बात करें अभी और उनसे कहें कि खुदावन के प्लान्स आपके लिए अच्छे हैं। खुदावन पे ट्रस्ट करें। आप में से शायद बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में वैसा नहीं हो रहा जैसा आप प्लान कर रहे थे। मैं आपको बताती हूँ कि ट्रस्ट गॉड, खुदावन पे भरोसा करें। इवन अगर आप खुदावन को ट्रेस नहीं कर पा रहे अभी, अगर खुदावंद आपको नहीं नजर आ रहे उस सिचुएशन, फिर भी ट्रस्ट करें। लॉजिक को इतना इस्तेमाल ना करें। माल की प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है, इंसाल की किताब में, कि अपनी अकल पे तकिया ना कर। डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी अकल पे तकिया ना करें, खुदावन पे ट्रस्ट करें। यीशु ने भी तो यही सिखाया, नॉट माय विल बट योर्स बी डन। खुदावन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। अब ये कलाम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग, उनका सेट प्लान होता है और अगर वैसा ना हो वो खुदा से नाराज हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट बिलीविंग कि गॉड इज नॉट रियल। वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि खुदा रियल नहीं है, खुदा जिंदा नहीं है। अगर खुदावन रियल होता तो मेरी ये दुआ सुनी जाती। आप बिलीव नहीं करेंगे कितने लोग खुदावन से ऑफेंडेड है, नाराज है, बिकॉज उनकी लाइफ में वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। ये कलाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लेक्सिबल बने। अब प्लानिंग इज अ गुड थिंग। इमसाल की किताब में बार बार बताया गया कि प्लान करें,
काउंट द कॉस्ट, प्लान करें, लेकिन बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल समझते हैं कि खुदावन ठीक है, दिस मैं ये करना चाहता हूं, तो भी खुदावन मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन जरूरी नहीं मेरी तरह जो मैंने ये प्लान किया है, मैं एक अच्छा जिम्मेदार इंसान बन के प्लानिंग कर रही हूं, लेकिन खुदावन अगर आपकी मर्जी इसके कोई ऑपोजिट है तो खुदावन आई नो उसमें मेरी कोई भलाई होगी। अब क्यों हम खुदावन की मर्जी को अलाउ करें? Why should we allow divine interruptions? खुदावन के प्लान्स को हम क्यों अलाउ करें? क्यों चाहें कि खुदावन के प्लान्स पूरे हों हमारी लाइफ में, और हमारे अगर थोड़े कट ऑफ भी हो जाते हैं, हमारे एग्जैक्टली नहीं होते, क्यों? Because his ways are higher than our ways. क्योंकि खुदावन के बातें, उनके वेज हमारे, लेट्स जस्ट रीड अबाउट इट। यसाया की किताब 55 चैप्टर 8 से 9 आयत। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल हैं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद। इसलिए आप वेलकम करें कि खुदावन अगर मेरे प्लान्स आपके प्लान से डिफरेंट तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि योर वेज आर हायर देन आवर वेज। आपके मंसूबे, आपके प्लान्स, आपकी खुदावंद ख्याल मेरे ख्यालों से बड़े हैं, आपकी राहें मेरी राहों से बड़ी हैं। हम लोग तो अपने लॉजिक से बहुत सोचते हैं, अपने नेचुरल माइंड से बड़ा सोचते हैं। खुदावन तो लिमिटेड नहीं है ना। अगर आप खुदावन पे सरेंडर करेंगे तो खुदावन की मर्जी पूरी होगी। आज अहद करें कि खुदावन हम आजिज बनेंगे। अब आप सोचेंगे ये मैसेज आजिजी की तरफ कहां से आ गया? ह्यूमिलिटी इज टोटल सरेंडर टू गॉड। आप खुदावन से कहें खुदावन हम आजिज बनेंगे, हम पूरे दिल से आपको सबमिट करेंगे, पूरे दिल से आपको सबमिट का क्या प्रॉपर वर्ड होगा उर्दू में? सुपुर्द कर देंगे। ह्यूमिलिटी, हलीमी इज टोटल सुपुर्दगी टू गॉड। सुपुर्दगी इज अ वर्ड, राइट? आजिजी, रियल आजिजी ये है कि आप कहें खुदावन मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन अब क्रिसमस आ रहा है, बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, एंड यू लाइक अब नहीं था होना चाहिए, अब तो क्रिसमस आ रहा है, ये मसला नहीं था आना चाहिए। अब ये नहीं मैं कह रही कि मसले खुदावन की तरफ से ही आते हैं। समटाइम्स गॉड अलाउज थिंग्स बिकॉज देयर इज अ पर्पस। समटाइम्स खुदावन उन चीजों को अलाउ करते हैं बिकॉज खुदावन का बिगर मंसूबा होता है और वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। एवरीवन प्लीज स्टैंड टू योर फीट।